हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप सबों को हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक सर आज ट्यूटोरियल में। आइए आज हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट सवाल को हल करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पक्का से लाइक करें। अब सवाल को देखते हैं। जैसा कि सवाल दिख रहा है, क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स किए, फिर स्क्वायर किए और अब हम लोग क्या करना है, क्यूब करना है। यानी यूक्लिड विभाजन लेमा की सहायता से क्या दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है क्या होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप होता है, चाहे कोई भी पूर्णांक है, ठीक ना, ये कोई भी, ठीक ना, पूर्णांक है। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको। तो मान लें लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक ना, माना कि ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक ना। कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव, यानी कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है। एक कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो क्या जानते हैं हम लोग, यूक्लिड ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और क्या जानते हैं, आर जो होता है में से क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, परंतु बी से क्या होता है, छोटा होता है। बी बराबर, तो बी बराबर क्या ले, अब देखिए यहाँ 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अगर हम लोग 9 लेते हैं तो इसका कितना बहुत सारा फॉर्म बन जाएगा, 9q+1, 9q+2, इसी करके 8 तक बन जाएगा। इसलिए हम लोग को 9 लेना नहीं है। पिछले भी चैप्टर में हम लोग पढ़ा चुके हैं कि अगर स्क्वायर रहता है, जैसे 4 लिखा हुआ है तो 2 लेना है। तो यहाँ क्यूब है तो क्या छोटा छोटा ले सकते हैं, तो 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3, ठीक है। तो 3 लेंगे तो b बराबर, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0, 1, 2 यही होगा, क्योंकि r जो होता है b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है ना। अब जब हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b कितना 3q प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, क्यूब, यानी कि इस धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करना, तो 3 का क्यूब। तो आप लोग को पता होगा 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 × 9 = 27 क्यूब स्क्वायर। तो इसका हमेशा 9 के फॉर्म में रखना है, 9 क्यूब स्क्वायर, क्यूब है ना, तो 9, इसको क्या लिख सकते हैं, m, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 क्यूब = m इज एन इंटीजर। ठीक ना। तो m क्या है, m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना। तो अब जब r बराबर हम लोग कितना रखेंगे, r बराबर हम लोग कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो a बराबर कितना होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q + 1। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा इसका, तो a क्यूब, फार्मूला पता है ना, प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b, हाँ या ना, पता है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 होते हैं 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 × 9, तो 9 को यहाँ से कराएंगे तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 क्यूब, और क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 × 9 = 9 क्यूब प्लस 1 को यहाँ छोड़ दिए थे तो इसको इधर लेके आएंगे, कितना होगा,
फिर यहाँ 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3q का q प्लस 3q प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ q हो जाएगा ना प्लस 1। तो इसके बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 9m प्लस कितना हो जाएगा 1, वेयर कितना होगा 3q का q प्लस 3q प्लस q इजिकल टू m। ठीक है, कोई भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स मतलब कोई भी पूर्णांक है, m क्या है, कोई भी पूर्णांक है, हम लोग लिख लिए। अब जब r बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2, हाँ या ना। जब इसको क्यूब करेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, हाँ या ना। तो क्या होता है फार्मूला, aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, हाँ या ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दिया 9 दिया 27 का क्यूब, प्लस इसको यहाँ छोड़ देते हैं, इसको लिख रहे 3 दिया 9 दोनों 18 दिया कितना 54 क्यूब, और क्यू और क्यू क्या होगा क्यू, इसको 3 दिया 9 दूना 18 दूना कितना 36, और एक ही ठो क्यू है, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, हाँ या ना। तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले लें, 9 कॉमन, क्योंकि 9 का कॉमन, तो 3q का इसका 9 छक 54 क्यूब होगा, और 9 छक 36 और प्लस 8 यहाँ तो कॉमन नहीं होगा, हाँ या ना। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9m प्लस 8, वेयर क्या लिख सकते हैं, वेयर 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इजिकल टू m, क्या है, m एक इंटीजर्स है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या q जो होगा हमेशा किस रूप में होगा, इस रूप में ही होगा। किस रूप में होगा, या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 का रूप होगा। तो क्या लिख सकते हैं, हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इच ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये हम लोग को कह रहा था दिखाने के लिए, प्रूव्ड हो गया। क्या आप लोग समझ पाए, अगले सवाल को और बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल सवाल, यानी लेमा पर कैसे न्यूमेरिकल सवाल भी पूछ सकता है, यानी कुछ पेचीदा सवाल भी पूछ सकता है। जैसे कि पहला सवाल में दिया एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members is parade। यानी क्या बोला, किसी परेड में मतलब कोई परेड हो रहा था तो उसमें 616 क्या सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी जो है 32 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी के साथ क्या कर रहा था, मार्च कर रहा था। मार्च मतलब समझते हैं ना, पैदल चल रहा था, तो वो सब द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर, यानी दोनों समूह के समान वाले सतह मार्च करना है, यानी कि दोनों समूह में ऐसा मार्च करना है कि दोनों समूह में समान मात्रा, ठीक ना। यदि हम लोग 5-5 मेंबर को लें, पहला सतह में 5 मेंबर को लें तो सभी सतह में कितना होना चाहिए, 5 मेंबर्स को होना चाहिए। अब दोनों इसको भी उतना ही लेना है, जैसे इसमें अगर इसमें 4 ले रहे हैं इस परेड से, तो एक इसमें ले रहे हैं, अगर 5 पूरा रहा है तो सब में इसी तरह होना, सब में 4 को होना चाहिए और 1 इसमें होना चाहिए। अगर ये 3 है चाहिए, अगर मान लीजिए 8 का हम सतम बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 6 अगर मेरा इससे सदस्य है तो 2 सदस्य इससे सभी ग्रुप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। तो उन सतमों की अधिकतम संख्या क्या, जब भी ऐसा रहेगा तो ऐसे, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू HCF किसका हो जाएगा 660 और 30। तो HCF तो बताए थे, तो A बराबर क्या मान लेंगे, A बराबर बड़ा वाला ना
एंड बी बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर छोटा वाला बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या पढ़े, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नहीं जो आर होता है वो क्या होता है, जीरो से बड़ा या बराबर होता है, परंतु बी से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो अब यहाँ चलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, ये 32 से डिवाइड कर लेते हैं एक रफ पेज में, ये 6 से कितना बार में लगाएंगे, तो पहले एक बार में लगाते थे 32, घटाएंगे 5 10 11 में से 2 गया 9, और यहाँ कितना हो जाए 5 में 3 गया तो 2, यहाँ इतना। अब 6 बार में लगाते हैं, तो 6 दूना 12 के 2 नहीं, अच्छे दिया 18, 6 बार में कम ही आ रहा है ना, और कितना बार लगा दें, 9 बार लगाते हैं, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8, बाकी 1 9 3 27 1 28, तो घटाएंगे कितना बचेगा 8, फिर 8 को क्या करेंगे इधर 32 की 832 कट गया। तो यानी कि कैसे लिख सकते हैं, यानी कि पहले क्या लिख सकते हैं, 616 बराबर कितना लिख सकते हैं 32 गुना 19 प्लस आर कितना आ रहा है 8, यानी आर बराबर क्या हो रहा है 0 नया, इस आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप में इसको आगे कर लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, तो क्या देख रहे हैं 4 आ रहा है ना, 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो आर बराबर क्या हो रहा है 0, सो एचसीएफ इजिकल टू कितना हो जाएगा 8। तो मैक्सिमम नंबर हो क्या हो जाएगा, कॉलम्स इजिकल टू कितना होगा 8, यानी मैक्सिमम जो नंबर होगा वो किसी भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 8 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। वाह, इस लॉकडाउन में काजू और बादाम बर्फी की बात आ गया, खुल ही नहीं रहा। ही वांट्स टू स्टेक देम इन सच अ वे दैट each stack has the same number and they take up the least area of the tray। यानी क्या बोला, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है, और उन मिठाइयों के ढेर को इस प्रकार वो सजाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाइयों की संख्या समान हो। अभी पीछे ही बताए थे, क्या बताए थे कि ट्रे में सजाना चाहता है, ट्रे में मान लीजिए ऐसे सजा रहा है, मिठाई सजा रहा है, ठीक ना, तो सभी में समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर 5-5 का ये लगा रहा है तो 5-5 का होना चाहिए। ये काजू बर्फी है, मान ली काजू बर्फी है, तो ऐसा आगे अगर मान ली 3 वो सब में आ रहा है, तो ये बादाम बर्फी है, तो सबों में बराबर होना चाहिए, सभी कॉलम में क्या होना चाहिए, जो बराबर होना चाहिए, ठीक ना, सभी स्टेक में बराबर होना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 सब काजू बर्फी सजा रही है और बाद में ऐसे बादाम बर्फी 2 छोड़ दी है, 3 ऐसे खा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इसका भी अगर बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो क्या बोला है, तो ट्रे में बोल रहा है क्या चाहिए, न्यूनतम स्थान घेरे और प्रत्येक में अधिकतम मिठाई रखी जाए, अधिकतम मिठाई रखी जा सकी है, तो क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ निकालना होगा, मैक्सिमम। जब भी ऐसा बोले तो ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी डेट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक इजिकल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ किसका, इतना और 130, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रे में रखे जाने वाले अधिकतम मिठाइयों की संख्या क्या हो जाएगा, तो महत्तम हो जाएगा एचसीएफ और 420 और 130 का। तो एचसीएफ क्या, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, नहीं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या जानते हैं हम लोग, ए बराबर बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर, परंतु बी से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम लोग अप्लाई करते थे, ए बराबर कितना रखेंगे 420
और b बराबर कितना रखेंगे 130। तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं 420 बराबर क्या हो जाएगा, 420 बराबर क्या लिख सकते हैं 130 गुना 13×3 इन्हें प्लस कितना 30। आप लोग इधर बना के देख सकते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 नहीं हो रहा, ठीक ना। आप लोग बना के देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बना देते हैं। इसको जब भी बनाइएगा बुक में तो इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, क्योंकि ये रफ है। 13×3 नहीं 30, फिर इसको क्या करेंगे इधर 130, 30 चौक 120, 10 30, 10 30 ना। फर्स्ट स्टेप यानी 0 नहीं हुआ, इसको क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में क्या है, ये 130 हो जाता है और ये कितना है 30 ना, प्लस 10। तो यहाँ भी r बराबर क्या हो रहा है 0 नहीं हो रहा है। फिर से थर्ड स्टेप में क्या बच रहा है 30 बराबर 10 29 प्लस 0। यहाँ r बराबर क्या हुआ 0 हुआ, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी इसका b ही HCF होता है। तो क्या हो जाएगा प्लेस, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी डेट कैन बी प्लेस, यानी कि प्रत्येक ढेर में बर्फी की संख्या, बर्फी की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। यही सवाल का उत्तर है। समझ गए आप लोग। इसी तरह घर में मेहनत कीजिए और जो भी सवाल ना हो उसे हमें डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 7903926196, ठीक ना। आप लोग डायरेक्ट भेज सकते हैं। थैंक यू।